हिंदुस्तान का लाल करेगा अंतरिक्ष में कमाल। जी हां, अब से करीब 1 घंटे के बाद भारत अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। आज दोपहर 12:01 पर एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होगा। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल है, जो पायलट के रोल में एक्सियोम 4 मिशन में 4 देशों के एस्ट्रोनॉट शामिल हैं, जिसमें आज 41 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में कदम रखने जा रहा है। शुभांशु शुक्ला ये कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को स्पेस गए थे। वो सोयूज T11 नाम के अंतरिक्ष यान से स्पेस में गए थे और आज शुभांशु शुक्ला हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। इस मिशन के जरिए 14 दिन तक ISS पर साइंटिफिक रिसर्च होगी। यह मिशन 7 बार टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन आज एक्सियोम मिशन की लॉन्चिंग तय हुई है। मिशन में SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से होगी। SpaceX की तरफ से कहा गया है कि एक्सियोम 4 की लॉन्चिंग के लिए सब कुछ अच्छा दिख रहा है और लॉन्चिंग के लिए मौसम भी 90% मुफीद है। इस मिशन की बात करें तो एक्सियोम 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है। स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस का ये मिशन एक्सियोम स्पेस अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का है। नासा इस एक्सियोम मिशन में मदद कर रहा है। एक्सियोम स्पेस का ये 4था मिशन है। भारत, पोलैंड और हंगरी की सरकारें भी इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। इस मिशन में अब किसका रोल क्या होने जा रहा है, कौन कौन से देशों के एस्ट्रोनॉट इसमें शामिल हैं, वो भी आपको बताते चले। मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बतौर पायलट शामिल होंगे। उनके साथ इस मिशन में हंगरी के तिबोर कापू, पोलैंड के स्लावोस उज्जांस्की मिशन में स्पेशलिस्ट के रूप में हिस्सा लेंगे। पूरी टीम में अनुभवी महिला अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन लीड इसे कर रही हैं। पैगी विटसन नासा की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। उनके साथ ही यूपी के लखनऊ के रहने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी जा रहे हैं। अब अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने जा रहे शुभांशु शुक्ला के बारे में आपको और जानकारी दे दें। शुभांशु का जन्म साल 1986 को 10 अक्टूबर को लखनऊ में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद NDA ज्वाइन की। साल 2006 में एयरफोर्स में शामिल हुए और फाइटर जेट्स उड़ाने का अनुभव रखते हैं। उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस और अमेरिका में खास ट्रेनिंग ली। इसमें उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी हैंडलिंग और वैज्ञानिक प्रयोग भी सीखे। शुभांशु वहां 14 दिनों तक रहने जा रहे हैं और 7 प्रयोग करने जा रहे हैं, जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर पड़ने वाला असर, इसे देखना, इस पर रिसर्च करना। लखनऊ के आंगन में खिले शुभांशु अब अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहे हैं। इससे उनके माता पिता को उन पर बहुत गर्व है। हम लोग जो है उस मिशन को जो है देखने के लिए बेताब हैं और बहुत खुशी है। बच्चे का जो है मिशन पूरा हो रहा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और दुआएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि उसका मिशन अच्छी तरह पूरा हो। इसके लिए हम सभी लोग, परिवार के जितने भी सदस्य जितने हैं, सब उसको आशीर्वाद देते हैं। मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयारी उनकी हो गई है और बिल्कुल फाइनल है मामला। जो है ईश्वर चाहेगा तो मिशन अच्छी तरह जो है पूरी तरह सक्सेस होगा। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। लोगों ने लगवाए हैं पोस्टर जो है, और घर के बाहर भी लगे हैं, जो बहुत हमारे लिए तो एक उत्सव है। हमारा बच्चा जो है इतने बड़े मिशन पर जा रहा है। देश प्रदेश और लखनऊ का नाम जो है पूरा इस बच्चे के नाम से लिया जा रहा है और हम लोग तो उसके गार्जियन हैं, तो हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब ये मिशन जो है मेरा बेटा कर रहा है और अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। वो बच्चा जा रहा है, इसलिए हम लोगों का तो खैर पहले से थोड़ा सा दिमाग में जैसे हम लोगों ने मेंटली तैयार हैं कि बच्चा जा रहा है और इसके लिए हम पूरी
तैयारी से मतलब उसका जो है चाहते हैं कि उसका मिशन समय से पूरा हो, और उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर से जो है अच्छी तरह उसका हो। भावुक तो होता है, बच्चे माँ का बच्चे से बिछड़ना या दूर जाना वो तो एक भावुक क्षण होता ही होता है, मगर एक बच्चे की भी अपनी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कुछ जो उसने सोच रखा है उड़ान भरने का, तो वो उड़ान तो भरेगा ही, अपने मिशन पे तो जाएगा ही जाएगा, चाहे किसी को कितना भी वो लगे, खराब लगे, बुरा लगे। अच्छा है, बुरा नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है उसके जाने से। मैं तो आज हमारे जश्न है ही, फैमिली सब इकट्ठा है। अब धीरे धीरे ही आंगन में जड़ें निकलती हैं, जड़ों के बाद पत्ते निकलते हैं, शाखाएं फैलती, सब इधर उधर फूलता। उसी तरह से हमारा बच्चा हमारे आंगन में खेला, पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ, उसने अपने हिसाब से अपना रास्ता चूज़ किया कि मुझे किस रास्ते पे जाना चलना है। अब उसके रास्ते का ये अंतिम पड़ाव है कि हाँ, इससे ज़्यादा वो क्या और करेगा, जहाँ उसको पहुँचना था उसका मिशन पूरा हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि बच्चे ने हमारे भी इसमें पूरा साथ दिया। बहू का तो पूरा साथ है ही है, बहू के साथ के बगैर ये संभव ही नहीं था। बहू का पूरा सपोर्ट है उसके इस मिशन को कंप्लीट करने में, बहू का सबसे ज़्यादा हाथ है। हमारे दो सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से और बेंगलुरु सिटी राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, इस मिशन के बारे में आप और बताएं। शुभांशु शुक्ला किस रोल में रहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट टास्क वो अपनी इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान करने जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, फिलहाल जो तस्वीरें वहाँ से हमें मिल रही है फ्लोरिडा से, उसमें हम देख पा रहे हैं कि जो क्रू ड्रैगन है उसके अंदर चारों अंतरिक्ष यात्री, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला भी मौजूद हैं, वो बैठ चुके हैं। देखिए, ये 28 मई से क्वारंटीन में थे। कहीं पर भी एक्सपोजर जो है ये घातक हो सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, इसीलिए ये कोशिश की जाती है कि जितने भी जो एस्ट्रोनॉट हैं वो सवार हो रहे हैं इस ह्यूमन स्पेस कैप्सूल में और वहाँ जा रहे हैं अंतरिक्ष में, कहते हैं कि एक आउंच जो बैक्टीरिया है वो भी उनके स्पेस सूट या फिर बॉडी के किसी पार्ट में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक छोटी सी जो अणु है वो भी वहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है। इसी वजह से आप अंदाज़ा लगाइए, 28 मई से ये सब चारों जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो आइसोलेटेड थे। उसके बाद जब आज ये तारीख तय हुई, कई बार इसे टाला गया मिशन को, जैसा आपको पता है, उसके बाद जब ये आज की तारीख और 12:01 का लिफ्ट ऑफ तय हुआ, उसके बाद एक स्पेशल व्हीकल से इन्हें स्पेसएक्स के लेबोरेटरी से सीधा यहां पर लाया गया फ्लोरिडा स्पेस सेंटर पर, और सीधे उन्हें जो स्पेस कैप्सूल है उसमें बैठा दिया गया। आप देख रही हैं कि अब उनके बैठ जाने के बाद जो मिशन रेडीनेस है उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि ये 2 स्टेज का रॉकेट है। हमारे पास जो इसरो बनाता है वो 3 से 4 स्टेजेस के रॉकेट होते हैं, लेकिन जो फैल्कन 9 रॉकेट है वो सिर्फ 2 स्टेजेस का रॉकेट है। आप अगर आम आदमी की भाषा में इसको समझें तो 17 से 18 मंजिल अगर आप खड़े हुए देखें तो कैसी दिखेगी, उतनी ऊंचा ये रॉकेट होता है, और सिर्फ में 2 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो आप बता रहे हैं राघवन, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें। जब आप ये कहते हैं कि फाल्कन 9 2 स्टेज का रॉकेट है और जो भारत का इसरो बनाता है वो 3 से 4 स्टेज का रॉकेट होता है, तो इस स्टेजेस का मतलब क्या समझें? देखिए, स्टेजेस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अलग अलग स्टेजेस में फ्यूल की जो ईंधन भरा जाता है उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट होते हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट होते हैं। तो ये जो क्योंकि हमको गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में पृथ्वी की जो खिंचाव है उसके विपरीत दिशा में रॉकेट को उड़ाना है, तो उतना उसमें थ्रस्ट होना चाहिए, उतना वो थ्रस्ट जनरेट करेगा, तभी हम वांछित दिशा में रॉकेट को लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो फैल्कन 9 जो है वो सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट कह सकते हैं स्पेसएक्स ने जिसे बनाया, इसीलिए इसको 2 स्टेजेस में बनाया गया। और आप अंदाजा लगाइए कि ये रॉकेट जो है वो 28 से 30 हजार प्रति किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि 12:01 पर ये जब लॉन्च होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि 8 से 9 मिनट में वो स्पेस पे चला जाएगा, पृथ्वी से बाहर चला जाएगा और स्पेस में चक्कर काटने लगेगा। हालांकि उसके बाद तकरीबन 28 घंटों का वक्त लगेगा जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इसकी डॉकिंग होगी। एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और यहां पर शुभांशु शुक्ला का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इस मिशन को पायलट कर रहे हैं, मिशन कमांडर पैगी विटसन है, लेकिन जो डॉकिंग का काम होगा, क्योंकि वो सबसे जटिल प्रक्रिया होती है जब आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर जुड़ेंगे। एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पर पृथ्वी के लगातार चक्कर
काट रहा है, और ये जब इनका जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल है वहां पर पहुंचेगा वो भी उसी रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काटता होगा। जब दो ऑब्जेक्ट जो हैं उतनी तेजी से चक्कर काटते हुए कैसे एक दूसरे के पास आएंगे, कैसे वो एक दूसरे को टच करेंगे और उसके बाद जो लैचेस खुलेंगे और उसके बाद वो डॉकिंग होगी, ये बहुत जटिल प्रक्रिया और इसकी खास ट्रेनिंग शुभांशु शुक्ला ने ली है। आप बने रहे हमारे साथ। 41 साल के बाद फिर से कोई भारतीय स्पेस में कदम रखने जा रहा है। इससे पहले 3 अप्रैल 1984 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने भारत को गर्व का ये पल दिया था। राकेश शर्मा ने रूसी विमान सोयूज T-11 अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में रहने के दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात भी की थी। इस दौरान उन्होंने जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, इस पर राकेश शर्मा ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा। ये जवाब आज भी लोगों में प्रेरणा भरता है। आज इसी प्रेरणा को लेकर लखनऊ के शुभांशु अंतरिक्ष में जा रहे हैं और ये वाकई में हर भारतीय के लिए भी गौरव के क्षण रहने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क के साथ जो भारतीय अनुसंधान संस्थान है वहां से कुछ इंपॉर्टेंट टास्क उन्हें दिए गए हैं जिनका एक्सपेरिमेंट वो अंतरिक्ष में रहकर करेंगे। मसलन अंतरिक्ष में किसी के जीव के स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, इस पर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह भी इस वक्त लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं और लखनऊ के लोगों के लिए तो विशाल ये खास तौर पर बहुत ही खास अनुभव होने जा रहा है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा, उनके बीच से निकला हुआ एक लड़का इतना नाम रोशन कर रहा है, अंतरिक्ष जाने वाला है। वहाँ के टीचर्स का, क्योंकि आप CMS में मौजूद है, वहाँ के टीचर्स का, प्रिंसिपल का, फैमिली का, स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है? मीनाक्षी, इस समय हम लखनऊ के CMS स्कूल में ही मौजूद हैं जहां पर शुभांशु शुक्ला पढ़ा करते थे, अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली थी। और इस समय स्कूल में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का उद्घोष है, मुझे बताता है कि कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट में है फैमिली के लोग। हमारे साथ शुभांशु की जो बड़ी सिस्टर है वो मौजूद हैं, उनकी माता जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सिस्टर, आपसे जानना चाहूँगा, शुभांशु की बहन के तौर पर जब आपकी पहचान होती है, लोग आपसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? इस समय इंडिया टीवी के दर्शक आपको लाइव सुन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता है कि मैं शुभांशु के नाम से जाने जाती हूँ। सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट ये है कि वो हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है, तो हम सभी एज अ मदरली फील ही करते हैं। मम्मी तो मम्मी है ही हैं, हम दोनों भी बड़े हैं, बड़ी सिस्टर्स हैं, तो हम भी मदरली फील ही करते हैं। छोटा बच्चा है, बहुत बड़ा हो गया, और छोटा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, इतनी ऊंचाइयों को कोई नहीं छू सकता है ऑफ कोर्स। सो इट्स जस्ट मिक्स फीलिंग है हमारी अभी राइट नाउ कि हम बहुत एक्साइटेड और हैप्पी भी हैं और नर्वस भी हैं थोड़ा सा। नर्वस है लेकिन इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है कि जो होगा अच्छा होगा, और शुभांशु ने तपस्या की है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने बहुत तपस्या करी है इस चीज़ के लिए और आज वो दिन आ गया है कि उनकी तपस्या का फल उनको मिले। हम सब मिलकर बस एक होप कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहे। शुभांशु की माता जी भी हमारे साथ मौजूद है। माता जी, गाजर का हलवा गया हुआ है, आपने भी गाजर का हलवा बहुत सारा बना करके शुभांशु को खिलाया है, किस तरीके से आशीर्वाद देंगे? इंडिया टीवी के दर्शक आपको लाइव सुन रहे हैं। गाजर का हलवा पहले खाते थे, पिछले 10 सालों से गाजर हलवा और सब छोड़ चुके हैं खाना। जब से मिशन के उसमें आए तब से सब कुछ खाना पीना बंद हो गया। सारी पसंद नापसंद किनारे रह गई है, उनका रूटीन फॉलो जो करते हैं वही करते हैं बस। हाँ, आखिरी जो बातचीत अभी आप लोगों की कुछ देर पहले हुई है, कुछ घंटों पहले हुई, शुभांशु ने क्या कहा आपसे और देशवासियों के लिए? कुछ नहीं, खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि माँ मैं जा रहा हूँ मिशन पे, आप लोग ठीक रहिएगा, खुश रहिएगा। और बीच में बात होगी एक बार आपसे, तो सही बात हुई थी। लेकिन जो आंखों में खुशी के आंसू दिख रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। जिस स्कूल में आप हाथ पकड़ के शुभांशु को लाती थी, आज उसी स्कूल में सम्मान समारोह हो रहा है, शुभांशु को द ग्रेट शुभांशु कहा जा रहा है। ये हमारे लिए तो प्राउड मोमेंट है ही है, बहुत ज़्यादा है। इस बच्चे को जो है इतना, चले हम चलते हैं सब गए। जो माहौल है वो यही है मीनाक्षी की जब यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट होती है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है स्टेज पे आने के लिए, तो चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे वो उनकी सिस्टर्स हो, जो कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, स्कूल का पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा तरह तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। तो ये बताता है कि शुभांशु शुक्ला अगर ये कमाल कर सकते हैं तो स्कूल में जो पढ़ने वाले बाकी के छात्र हैं वो ये क्यों नहीं कर सकते हैं, और वो भी चाहते हैं कि शुभांशु की तरह आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें और अपने स्टूडेंट्स का नाम रोशन करें। आप बताइए, आप लोग भी चाहते हैं कि शुभांशु शुक्ला की तरह आगे जाएं? जी बिल्कुल। क्या प्रेरणा मिलती है शुभांशु से? CMS के ही पढ़े हुए हैं, आप लोग भी CMS के स्टूडेंट हैं।
सर देखिए, हम CMS में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है हमारे पेरेंट्स ने, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोगों को शुभांशु की तरह रहना चाहिए, मतलब जिन्होंने काम किया अच्छे से, वही आप लोग भी रिपीट करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। और ये देखिए जो CMS स्कूल है उसके बारे में थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको। यहाँ पर देखिए जो आज का पूरा इंतजाम किया गया है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है मीनाक्षी, ताकि न सिर्फ CMS के लोग बल्कि लखनऊ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, और जो लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है इसरो से, नासा से, वो सब लाइव स्ट्रीमिंग भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और स्टूडेंट्स को किस तरीके से यहाँ पर तकनीक की शिक्षा दी जाती है, यहाँ बाकायदा कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि CMS में पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसको भी प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। और इसीलिए आज यहाँ का जो भी स्टूडेंट है, जो भी टीचर्स हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि उनके बीच का एक स्टूडेंट आज देश का नाम रोशन करने जा रहा है। विशाल भाई, हम तो उस स्कूल से नहीं पढ़े हुए हैं जहाँ के ये पढ़े हुए हैं, हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि वो हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का नाम वो रोशन कर रहे हैं। इस पूरे मिशन के बारे में कुछ और जानकारियां राघवन हमारे साथ लेकर जुड़े हुए हैं। देखिए, स्ट्रेटनॉट अंतरिक्ष में जाएगा कैसे, ये पहले आपको बता देते हैं। स्पेस एक्स के बनाए हुए ड्रैगन कैप्सूल से स्ट्रेटनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे और ये स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है, आप जानते हैं। ड्रैगन कैप्सूल फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर में आज भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। अभी जो जानकारी आ रही है कि जो मौसम है वो इस मिशन के लिए 90% अनुकूल है। इस मिशन पर भारत ने अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हिंदुस्तान के लिहाज से ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल 60 रिसर्च में से जो 7 भारत के और इसरो के हैं, यानी कि अलग अलग देशों के कुल 60 रिसर्च वहां अंतरिक्ष में होने जा रही हैं और इन रिसर्च में से 7 केवल भारत के हैं। अब एस्ट्रोनॉट की हेल्थ पर माइक्रोग्रेविटी कैसे इम्पैक्ट करती है, इस पर स्टडी की जाएगी। माइक्रोग्रेविटी यानी कि जब ग्रेविटी खत्म हो जाती है ब्रेन और बॉडी पर, इसका असर किस तरीके से होगा। कैंसर ग्रोथ पर स्टडी की जाएगी। 31 देशों के साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च होगी। ज्यादातर रिसर्च हेल्थ और माइक्रोग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। राघवन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, वैसे तो कुल 60 रिसर्च ऊपर जाकर होने वाले एक्सपेरिमेंट होने जा रहे हैं, लेकिन इनमें से 7 वो रिसर्च है जो केवल भारतीय है। इनके बारे में आपके पास और क्या डिटेल है? जी देखिए, जैसा आपने बताया कि ये सारा माइक्रो ग्रेविटी और ज़ीरो ग्रेविटी पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट हैं। हम जानते हैं, दर्शकों ने भी ISS के वीडियोस देखे होंगे, कल्पना चावला के और सुनीता विलियम्स के, जिसमें वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमेशा तैरती हुई नज़र आती हैं। तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल ज़ीरो है, भार बिल्कुल कम है। ऐसे में मानव की मांसपेशियों पर, हृदय पर, आँखों पर, जितने भी बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, उस पर क्या असर करती है माइक्रो ग्रेविटी और ज़ीरो ग्रेविटी। ये एक्सपेरिमेंट हमारे जो पायलट हैं इस मिशन के, शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन, वो करने जा रहे हैं। साथ उनको स्पेशल बायोलॉजिकल जो है एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। इसमें वो एक्सपेरिमेंट शामिल हैं जो भविष्य में ISS में अगर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पे कोई अंतरिक्ष यात्री रहना चाहे तो उसके लिए वहाँ भोजन की क्या व्यवस्था हो सकती है। क्या वहाँ पर हम मेथी उगा सकते हैं, क्या हम वहाँ पर किसी तरह की दाल को उगा सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पर किया जा रहा है। जो काई है, जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, क्या उस पर जो है मानव जीवन अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष के आगे जो डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन जिसे बोला जाता है, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे मंगल ग्रह हो, वहाँ पर क्या हम भोजन की ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं। उसका पहला पड़ाव ये 14 दिन का जो एक्सपेरिमेंट शुभांशु शुक्ला करने जा रहे हैं वो होगा। सारे, जैसा हम आपको बताया कि जीव विज्ञान से जुड़े हुए अधिकांश प्रोजेक्ट हैं। बहुत जटिल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत जटिल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि पहली बार इन एक्सपेरिमेंट्स को भारतीय एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करने जा रहे हैं। जो तमाम संस्थाएं हैं, जिसमें इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जितने भी बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, उन्होंने इसको डिजाइन किया है। और यहाँ पर धरती पर उन्हें पहले कर देखा गया है कि जीरो ग्रेविटी में वो कैसे रिएक्ट करते हैं। यही एक्सपेरिमेंट वहां पर किया जाएगा। उसके बाद वापस यहाँ पर लाकर उन्हें देखा जाएगा कि जो
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किया गया एक्सपेरिमेंट है वो क्या उनका रिएक्शन कैसा होता है एक बार फिर धरती पर, तो ये समझने में आसानी होगी अगर सरल शब्दों में समझें मीनाक्षी। तो ये जो जैविक जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं उसको ये समझने में आसानी होगी कि क्या अगर हम आगे आने वाले समय में अगर बहुत लंबे समय तक अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष के बाहर डीप स्पेस प्रोजेक्ट्स में अगर हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था करें तो उनके भोजन की व्यवस्था क्या होगी, मोटा मोटी यही एक्सपेरिमेंट है। और उसके बाद जो मानव शरीर है जीरो ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी में, उस पर जो है वहाँ पर रेडिएशंस और जो बाहर एक्सपोजर हैं वो कैसे उस पर असर डालते हैं, ये सारी बातें जो है मेन एक्सपेरिमेंट का ये काम होगा। हमारे जैसा आपको पता है कि 2020 में भारतीय फौज से शुभांशु शुक्ला के साथ साथ अंगद प्रताप, राजीव कृष्णन और प्रशांत नायर, ये जो 4 डेजिग्नेट एस्ट्रोनॉट जिसे हम कहते हैं, इनका सिलेक्शन हुआ था। और उसमें से एक जो है शुभांशु शुक्ला कह सकते हैं ये बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आज जाने का मौका मिल रहा है। जैसा हमने आपको बताया 12:01 पर लिफ्ट ऑफ है, लेकिन इस यात्रा को पूरा करने में तकरीबन 28 घंटे लगेंगे। यानी 26 जून को तकरीबन शाम को 4:30 बजे हम देखेंगे कि डॉकिंग हुई है। उसके बाद कुछ और प्रोसेस होता है, जिसके बाद एक टनल वहां पर होती है जो दोनों जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और क्रू ड्रैगन मॉड्यूल जो है उसको जोड़ती है। और वहां से उस टनल के जरिए शुभांशु शुक्ला पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कह सकते हैं कि तैरेंगे। अब कदम रखने की बात तो वहां पर है नहीं, क्योंकि थोड़ी और जानकारी राघवन आपसे चाहती हूँ, क्योंकि जब आप कहते हैं मानव कैप्सूल और इस कैप्सूल के अंदर चारों अंतरिक्ष यात्री सवार हो चुके हैं, 12:01 पर लॉन्चिंग होनी है। जब हम ये तस्वीरें देखते हैं, इस कैप्सूल की बात करते हैं, दरअसल ये कितना बड़ा होता है, इसकी खासियतें क्या होती है, इसके बारे में राघवन आप जानकारी दें। अभी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लाइव तस्वीरें हैं। जी राघवन, आप बताएं मानव कैप्सूल के बारे में। जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो चारों अंतरिक्ष यात्री इसमें बैठे हुए दिख रहे हैं। जी राघवन प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये जो स्पेस कैप्सूल इसे कहते हैं, ह्यूमन स्पेस कैप्सूल या क्रू मॉड्यूल इसका नाम दिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। इसी वजह से हमने आपको बताया कि 28 मई को इन चारों एस्ट्रोनॉट को आइसोलेशन में रख दिया गया था, क्वारंटीन में रखा गया था। उसके बाद सीधे उन्हें यहाँ से स्पेस कैप्सूल में लाकर बिठा दिया गया। हालांकि अभी भी लॉन्च में तकरीबन कह सकते हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन पिछले 2 से सवा 2 घंटे से ये लोग उस कैप्सूल के अंदर जाकर बैठे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा जो कमांड कंट्रोल होता है, मिशन कंट्रोल जिसे कहते हैं, उसका एक पूरा पैरेलल सिस्टम उस क्रू मॉड्यूल में लगा होता है। सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर कितनी है, क्योंकि एक बार जब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो किस तरह से इंपैक्ट करती है, उसका पूरा पैरामीटर्स वहां पर अभी जांच की जा रही है। मिशन रेडीनेस इसे अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कहा जाता है। उसके बाद उस कैप्सूल के अंदर वो सारी तमाम व्यवस्थाएं होती है जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी है, क्योंकि मानव को सांस लेने के लिए लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो क्या ये आपूर्ति जो है वो पर्याप्त है? ये जो मिशन जो जर्नी है तकरीबन 28 घंटे की, तो उस वक्त उनके मानव शरीर के अंदर किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, उसको ठीक रखने के लिए, उन सारे पैरामीटर्स को ठीक रखने के लिए इस क्रू जो मॉड्यूल है उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं की जाती है। उसके साथ साथ जो मिशन कमांडर हैं पैगी विट्सन, जैसा हमने बताया कि सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों की श्रेणी में उनका नाम है, वो नासा से जुड़ी हुई वैज्ञानिक रही हैं, अभी स्पेसएक्स के लिए काम कर रही हैं। और जो स्पेसएक्स का जो ये मिशन है उसके लिए वो दूसरी बार इसमें जा रही हैं। और जो रॉकेट है जिसकी हम बात करें फैल्कन 9 की, मीनाक्षी ये एक दिलचस्प जानकारी भी दे दूं कि उसका जो स्टेज 1 है ये रीयूजेबल है। स्पेसएक्स ने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जब ये धरती से बाहर जो सेकंड स्टेज को लेकर चला जाएगा स्पेस में, जब सेकंड स्टेज चला जाएगा तो ये वापस जो है धरती को चीरता हुआ आएगा और उसको एक तरह से कैच करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो है स्पेसएक्स ने डेवलप की है ताकि ये जो बड़ा हिस्सा है रॉकेट का ये दूसरी बार वापस इस्तेमाल किया जा सके। और इस मिशन में एक्सियम 4 मिशन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो दूसरी बार उसका इस्तेमाल हो रहा है। और जैसा हमने बताया कि क्रू मॉड्यूल जो है वो चारों उसमें पायलट, मिशन कमांडर के साथ पायलट और 2 स्पेशलिस्ट उसमें जो पोलैंड और हंगरी से हैं वो बैठे हुए हैं। ईसा से वो लोग जुड़े हुए हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। तो इसके बाद ये जो जर्नी शुरू होगी इसमें सारा जो मेन जो कमांड करेंगी इस पूरे मिशन को वो पैगी विट्सन होंगी, जो सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं। और शुभांशु शुक्ला का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और उसके साथ
साथ उन्हें इसको पायलट करने का मौका मिला। तो एक क्रिटिकल मिशन के एक बहुत बड़े अहम जो किरदार हैं वो शुभांशु शुक्ला भी इसमें निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। और कुछ डिटेल्स अभी मैं पढ़ रही थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके भी पोस्ट में पढ़ रही हूँ राघवन, और इसमें उन्होंने इस एक्सियोम 4 मिशन के बारे में पूरी डिटेल दी है। और जिस 7 एक्सक्लूसिव माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट का आप जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में उन्होंने डिटेल शेयर की है जनता के साथ। इसमें उन्होंने कहा एडिबल माइक्रो एल्गी, जिसकी बात आप कर रहे हैं, माइक्रो एल्गी यानी काई की जो बात कर रहे हैं, एडिबल यानी कि क्या वो खाने की परिस्थिति में, उसका पोटेंशियल कितना है, उसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है माइक्रो ग्रेविटी में या जीरो ग्रेविटी में। बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है इस स्पेस मिशन से जुड़ी हुई, जिसके बारे में लगातार जानकारी आप इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे।